Hello guys, welcome back to the another video. If you are new to the channel, then please subscribe the channel and hit the bell icon so that our latest updates will reach to you at the earliest. सो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम के एक्सप्लेन करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन और इक्विपरसेंटाइल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी जो कंडक्टिंग बॉडीज, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज जो होती हैं, कुछ जो है एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करती हैं और कुछ इक्विपरसेंटाइल का यूज़ करती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, अभी भी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूजन है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, इक्विपरसेंटाइल क्या है। तो इसी के लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। और आप ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, इसमें हमें पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन या इक्विपरसेंटाइल, ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है जब भी कोई एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो डिफरेंट शिफ्ट्स की लेवल जो ऑफ डिफ़िकल्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो सभी शिफ्ट्स को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही लेवल पर लाने के लिए ये किया जाता है, ताकि हर एक जो शिफ्ट है वो एक ही डिफ़िकल्टी के लेवल पर आए। इसलिए नॉर्मलाइजेशन या इक्विपरसेंटाइल ये यूज़ किया जाता है। जैसा कि बैंकिंग से जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, वो सपोज मैक्सिमम बैंकिंग एग्जाम जो है वो इक्वी परसेंटाइल का मेथड यूज़ करते हैं। और डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं या स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स होते हैं, में बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन का यूटिलाइज करते हैं। नाउ सबसे पहले हम अब एक्सप्लेन करेंगे जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है ये कैसे रहता है। देखिए सपोज अगर कोई एग्ज़ाम जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। सपोज हमारा एग्ज़ाम है कोई, ये सपोज एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट है। सपोज अगर सपोज हमारे पहले शिफ्ट में 4 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट जो वाला शिफ्ट जो है, फर्स्ट कैंडिडेट जो है वो आउट ऑफ 120 100 मार्क स्कोर करता है, और ये इस शिफ्ट का टॉपर है, और ये इसको 100 परसेंटाइल के इक्वेलेंट बनाया जाता है। तो इसी तरह से दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट और चौथा कैंडिडेट जो है, इनके स्कोर्स ये दिए हैं सपोज 90 70 और 45 रेस्पेक्टिवली। जब हम इसे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग ये हम अरेंज करते हैं, तो इनका जो स्कोर आता है वो 170 40 0.8 परसेंटाइल्स बनता है इन द ऑर्डर ऑफ द परसेंटाइल्स। इसी तरह से शिफ्ट वन का है। जब हम फिर दूसरे शिफ्ट में और स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें सपोज पहले शिफ्ट में 4 कैंडिडेट से, सपोज अगर हमारी दूसरे शिफ्ट में 6 कैंडिडेट्स अपेयर। तो गाइज आप देख रहे हैं इस शिफ्ट में सपोज 6 कैंडिडेट्स अपेयर हुए, तो हमने इनके जो मार्क्स हैं वो हमने अरेंज करके रखे हैं। सपोज फर्स्ट वाले के 60 बंदे, दूसरे के 55, इसी तरह से हमने ये अरेंज करके रखी। तो जब इनका फिर हम परसेंटाइल स्कोर बनाते हैं, सपोज 60 पॉइंट मार्क्स वाला जो है वो 100 परसेंटाइल पे चला जाएगा, क्योंकि ये टॉपर है। फिर उसके बाद 55 मार्क्स जिसको आए हैं आउट ऑफ 120, वो 76 परसेंटाइल पे चला जाता है। तो इसी तरह से जो लास्ट जो शिफ्ट में जो लास्ट जिसने 35 स्कोर किया, वो 0.2 परसेंटाइल में, या मीन्स इसके बाद जो है शिफ्ट में कोई भी स्टूडेंट नहीं, ये शिफ्ट का सबसे लोवेस्ट स्कोर है। तो इसी के इसके बाद अब जो ये तीसरा शिफ्ट है, सपोज इसमें 8 कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं। जो टॉपर है उसके जो जो कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट, उसका सपोज स्कोर है 80 आउट ऑफ 120, वो 100 परसेंटाइल के बराबर होगा। इस तरह से किसी दूसरे कैंडिडेट के जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स है आउट ऑफ 120, वो 86 के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, सपोज किसी के 55 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 120, वो 43 परसेंटाइल पर आएगा। इसी तरह से जो सबसे लास्ट पर कैंडिडेट है इस शिफ्ट का, उसको 30 मार्क्स है 120 में से, तो उसका 0.3 परसेंटाइल है, सपोज मीन्स ये लोएस्ट है, एट द बॉटम है। तो इस तरह से हो गया ये शिफ्ट 3 का। इसके बाद सपोज़ अगर हमें ये करना है कि हमें जो टोटल सिलेक्शन जो हमें करनी है, हमें सपोज़ टोटल 9 कैंडिडेट जो हैं वो इस रिक्रूटमेंट में प्रोसेस में टोटल सिलेक्ट करने हैं। अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हमने इन 3 शिफ्ट्स में देखे, वो अबाउट 18 थे। पहले शिफ्ट में 4 थे, दूसरे शिफ्ट में 6 थे, और तीसरे शिफ्ट में 8 कैंडिडेट्स थे। यानी टोटल जो 3 शिफ्ट्स में मिलाकर कैंडिडेट्स हैं वो 18 कैंडिडेट्स टोटल आ रहे हैं। जबकि हमें सिलेक्ट जो है वो हमें सिर्फ 9 कैंडिडेट्स करने हैं। तो अब इसमें क्या होगा, हम इसी इसी ऐसे हम परसेंटाइल करेंगे कैलकुलेट कि परसेंटाइल कट ऑफ कितना होगा। देखिए अगर हम इसमें टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं और 18 9 कैंडिडेट्स हमें सिलेक्ट करने, 18 कैंडिडेट्स
18 कैंडिडेट्स टोटल हमें सिलेक्ट करने हैं, तो वो जब हम इसका परसेंटाइल निकालेंगे वो 50 परसेंटाइल होगा। यानी जो 50 परसेंटाइल है वो अक्रॉस ऑल द शिफ्ट जब हम काउंट करेंगे अक्रॉस ऑल द शिफ्ट जो 18 कैंडिडेट्स आते हैं, तो उसका जो 50 परसेंटाइल है वो इसका कट ऑफ रहेगा। यानी 50 परसेंटाइल के ऊपर ऊपर जो भी स्टूडेंट्स लाई करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और 50% के नीचे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोसेस में सिलेक्ट नहीं होंगे। हम एक बार वापस पुरानी स्लाइड्स पर जाएंगे। देखिए, ये जो हमारी शिफ्ट वन है इसमें जो 50 परसेंटाइल के ऊपर है शिफ्ट कैंडिडेट्स, वो है कैंडिडेट नंबर वन और टू। जिस कैंडिडेट नंबर वन का स्कोर है 100 परसेंटाइल, सेकंड का आता है 70 परसेंटाइल, मीन्स ये दो सिलेक्ट होंगे, ये 50 परसेंटाइल के अबो लाई करते हैं। जो नीचे वाले दो हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह से शिफ्ट नंबर टू में जो 50 परसेंटाइल के अबो लाई करते हैं वो ये है पहले तीन कैंडिडेट्स, जिसमें कि 53। फिर जो फोर्थ कैंडिडेट है उसका 38 परसेंटाइल स्कोर बनता है, ये सिलेक्ट नहीं होगा। 50 परसेंटाइल के ऊपर पहले तीन है तो ये सिलेक्ट होंगे। इसी तरह से शिफ्ट थर्ड जो है इसमें हमें देखना है 50 परसेंटाइल के ऊपर कौन है, वो पहले चार कैंडिडेट्स आते हैं, यानी ये सिलेक्ट होंगे, और जो लास्ट चार कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जब हम टोटल इनको करेंगे, देखिए शिफ्ट थ्री में से 4 कैंडिडेट्स, शिफ्ट टू में से 3 कैंडिडेट्स, हो गया 7 कैंडिडेट्स, और शिफ्ट वन में से 2 कैंडिडेट्स जो कि अबो 50 परसेंटाइल, यानी टोटल में 9 कैंडिडेट्स आते हैं जो कि 50 परसेंटाइल के अबो एबो हैं। तो इस तरह से हमें 9 कैंडिडेट जो है वो डिफरेंट शिफ्ट से मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटाइल स्कोर। नाउ नेक्स्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ये फेयर बनाने के लिए, जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज़ कोई एग्ज़ाम है जिसमें कि सपोज़ कैंडिडेट्स हैं शिफ्ट वन में, सपोज़ कोई कैंडिडेट होगा, कोई कैंडिडेट शिफ्ट वन का हम पिक करते हैं, कोई कैंडिडेट शिफ्ट टू का हम पिक करते हैं, इसी तरह से हम कोई कैंडिडेट शिफ्ट थ्री का पिक करते हैं, कोई कैंडिडेट हम शिफ्ट फोर का पिक करते हैं। सपोज शिफ्ट वन कैंडिडेट जो है इसके सपोज 46 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 80, शिफ्ट टू वाले की 50 बन रहे आउट ऑफ 80। तो डिफरेंट शिफ्ट के ये चार कैंडिडेट्स हैं, चार शिफ्ट्स के, तो इनका डिफरेंट स्कोर्स है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी सपोज कोई डिफ़िकल्ट शिफ्ट होता है तो उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको मार्क्स ऐड किए जाते हैं। कोई इजी शिफ्ट होगा तो उसके में भी सब्ट्रैक्ट होते हैं, ताकि एक ही लेवल पर सभी शिफ्ट आ जाए। जैसे यहाँ पर 46 वाला है, इसको 46 मार्क्स आए, जब नॉर्मलाइजेशन होगी इसकी तो इसके 7 मार्क सपोज ऐड होते हैं, तो इसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो 53 बनता है। इसी तरह से दूसरा कैंडिडेट है जिसके 50 मार्क्स आते हैं, ये किसी दूसरे शिफ्ट से है, जब इसकी नॉर्मलाइजेशन होगी इसको 5 मार्क्स ऐड हो रहे हैं तो ये 55 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह से शिफ्ट थर्ड जो है इसमें कोई कैंडिडेट है जिसको 60 मार्क्स आ रहे हैं, जब इसकी नॉर्मलाइजेशन होगी 2 मार्क्स इसको ऐड हो रहे हैं, तो इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर फिर 62 बनता है। इसी तरह से फोर्थ शिफ्ट पे कोई कैंडिडेट है 70 मार्क्स है, ये सपोज ईजीएस्ट शिफ्ट है, इसके 2 मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, ये 68 बनता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट JKSSB विल डू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। देखिए जूनियर असिस्टेंट एग्जाम JKSSB कंडक्ट करवा रहा है, तो ये इसमें क्वेश्चन है कि ये अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर ये डायरेक्ट इक्वी परसेंटाइल अप्लाई करेंगे तो उसमें तो टाइपिंग मार्क्स ऐड नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए ये क्या काम करेंगे, ये पहले नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाएंगे। सपोज कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट होगा उनको कुछ कंपनसेटिंग मार्क्स देंगे, जिनसे वो एक ही लेवल पर आ जाएंगे। तो पहले शिफ्ट एक काम, पहले स्टेप में ये काम करेंगे ये कि इन्हें एक नॉर्मलाइज स्कोर बनाया जाएगा। दे विल फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैलकुलेट करेंगे। फिर दूसरे शिफ्ट में काम होगा कि इनके जो टाइपिंग पॉइंट्स है वो इनके स्कोर के साथ ऐड किए जाएंगे। डिफरेंट कैंडिडेट्स के डिफरेंट टाइपिंग स्कोर्स होंगे तो वो ऐड होंगे, जो भी डिफरेंट कैंडिडेट्स के स्कोर्स होंगे तो ऐड किए जाएंगे। टाइपिंग स्कोर किया जाएगा ऐड विद नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर के साथ टाइपिंग मार्क्स ऐड किए जाएंगे, उसके बाद एक नया जो टोटल स्कोर आएगा, उस टोटल स्कोर को अरेंज किया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ परसेंटाइल्स। यानी जो उसमें टॉपर होगा उसको
ऊपर लाया जाएगा, जो बॉटम पर होगा वो 0 परसेंटाइल पर आएगा। यानी ये जैसे डायरेक्ट इक्वी परसेंटाइल होगा उस फॉर्मेट पर ये नहीं बनेगा। इसमें सीधे पहले नॉर्मलाइजेशन होगी, रॉ स्कोर जो आपने स्कोर किया है सीबीटी एग्जाम में, नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा। उसके बाद उसमें टाइपिंग पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे, जो भी आपका टाइपिंग पॉइंट्स है, जो ये टोटल मार्क्स आएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्लस टाइपिंग स्कोर, इस टोटल मार्क्स को फिर अरेंज किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ परसेंटाइल। यानी परसेंटाइल में इसमें सिर्फ इतना किया जाएगा कि जो टॉपर है उनको ऊपर लाएगा 100 परसेंटाइल पे 99 98, यही सिर्फ इसमें परसेंटाइल, ये जैसा कि इक्वी परसेंटाइल में होता है वो फॉर्मेट यहाँ। सो गाइज वो फॉर्मेट यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा जैसा कि इक्वी परसेंटाइल में नॉर्मली होता है, क्योंकि यहाँ पर स्कोर्स की ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाऊँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सपोज अब जो मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट दिखाई कैसे हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनाते हैं। सपोज ये हमने नॉर्मलाइज्ड स्कोर है किसी कैंडिडेट का 53, दूसरे का है 55, फिर 62, फिर 68। इस नॉर्मलाइज्ड स्कोर को हम टाइपिंग पॉइंट्स करेंगे ऐड। सपोज किसी के 8 बनते, किसी के 10 बनते, किसी के 12 है, किसी के 8 है। तो इन दो, जब हम ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्लस टाइपिंग स्कोर हैं तो इससे एक टोटल स्कोर बन जाएगा हर एक कैंडिडेट का। फिर जो ये टोटल स्कोर बन रहा है इसी को फिर ऑन द बेस ऑफ परसेंटाइल ये बनाया जाएगा। ऑन द बेस ऑफ परसेंटाइल इसमें अरेंजमेंट होगी। जो ये फाइनल यहाँ पर बना टोटल स्कोर, इसके साथ कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसे अरेंज किया जाएगा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सपोज इसमें 676 है टॉप, जो हाईएस्ट मार्क्स है, हाईएस्ट स्कोर है, इसको परसेंटाइल के हिसाब से जब अरेंज किया जाएगा ये सपोज 100 परसेंटाइल पर आएगा। इसके बाद 74 वाला है, ये जो है जिसका टोटल स्कोर 74 बनता है, ये इसके बाद आएगा सपोज 80 परसेंटाइल पर। इसी तरह से 65 वाला है, ये सपोज आएगा 40 परसेंटाइल पे। इसी तरह से 61 है, सपोज ये आएगा 10 परसेंटाइल पे। तो इसी तरह से जो है सभी का जो टोटल स्कोर है परसेंटाइल पे ऑर्डर पे अरेंज किया जाएगा। इसमें सिर्फ एंड पर अरेंजमेंट होगा। ये जो एक्चुअली में इक्वी परसेंटाइल होगा ये इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्कोर्स ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, उसके साथ टाइपिंग पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तो उसके बाद जो टोटल स्कोर बना है उसमें सिर्फ ये अरेंजमेंट हो गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज परसेंटाइल बेस पे इसे अरेंज किया गया है। सो गाइज ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि टोटल नाउ द टोटल स्कोर जो बन रहा है दी विल बी अरेंज इन द परसेंटाइल ऑर्डर एंड कट ऑफ विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। तो इसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। सपोज जूनियर स्टूडेंट के जो जेकेएसबी कंडक्ट करवा रहा है, इसमें सपोज 750 सीट्स ओपन मेरिट की हैं, तो आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 670 680 सीट्स बच जाएगी। तो अगर आप रफली चलेंगे अबाउट 4.8 परसेंटाइल स्टूडेंट्स तक जो होंगे वो लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये जो 4.8 परसेंटाइल स्टूडेंट्स हैं, तो इट मीन्स अबाउट 95.2 परसेंटाइल तक जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस लिस्ट में आ जाएंगे ऑन द बेस ऑफ परसेंटाइल। तो उसके बाद भाई गाइस जो सबसे हॉट टॉपिक है रिजल्ट डेट। देखिए अब देख रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो असिस्टेंट कंपाइलर का जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, ड्राफ्ट्समैन का रिज़ल्ट वो भी ऑलरेडी आ चुका है। देखिए पिछले कुछ वीक से अबाउट जूनियर असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है वो डिले हुआ, क्योंकि जेकेएसबी एक मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव में सबसे बड़ा एग्ज़ाम करवाने जा रही थी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 1 2 और 3 डेज आपका जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा। ऑलमोस्ट आप समझिए फाइनल अब किसी भी वक्त आ सकता है। यू शुड बी रेडी फॉर इट। जो लोग सिलेक्ट होंगे, जिनके पेपर अच्छे गए होंगे, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अब जो उनका थोड़ा कुछ पॉइंट इससे नहीं रहेगा एग्ज़ाम, तो उनके लिए हम यही सजेस्ट करते हैं आप मेहनत करते रहिए, तो यू विल गेट योर रिवार्ड। तो बाकी आपके लिए यही विश करेंगे कि मे गॉड गिव यू द सक्सेस। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाइए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सब्सक्राइब बनता है क्योंकि मुझे इस वीडियो में बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लगभग अबाउट 3 to 4 आवर्स मुझे इस पर स्पेंड करने पड़े for making presentation and all that. So please do subscribe the channel and hit bell icon and share with your friends. That's all. Thank you.